तो भाई वर्ल्ड कप का एक और ऐसा दिन चला गया जहां पर कहीं ना कहीं जो चीज हमको पेपर पे ठीक होती हुई दिख रही थी ना, पेपर पे स्ट्रांग होती हुई दिख रही थी, एक्चुअली में भी फील्ड पे वही हुई। लेकिन आज भाई जो दो बड़ी टीम्स के मैच हुए ना वो काफी ज्यादा स्केरी, और मेरे को लगता है कि उन्होंने एक तरीके से अनाउंसमेंट कर दिया। अच्छी चीज ये है कि भाई ये मैंने आज जर्सी इसलिए पहन रखी क्योंकि पोटेंशियली सेमीफाइनल तक अगर हमने सिर्फ फुटबॉल खेला और जो सेंटोस पिछले 6-7 साल से बकचोदी करता हुआ रहा नॉकआउट में, अगर वो नहीं हुई तो शायद से उन दोनों बड़ी टीम्स में से एक टीम यहां मिल जाएगी। जिंक्स नहीं कर रहा मैं, बट स्टिल ठीक है। लेकिन डेफिनेटली भाई हम लोग मैंने तुमको भाई गिव अवे का एक प्रॉमिस किया था, तो इस एपिसोड में हम लोग गिव अवे कर रहे हैं। तुमको दो सिंपल सी चीजें करनी है। यहाँ पर डेफिनेटली तुमको एक कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट करना है और मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करना है। मैं 24 घंटे के अंदर इसका रिजल्ट दे दूंगा। और भाई मैंने अपनी नई मेंबरशिप भी यहाँ पर लॉन्च कर दिया, तो डू मेक श्योर कि आपको अगर उसके जो पर्क्स हैं, जिसको मैं आज की जो दोपहर की डेली लाइव स्ट्रीम होगी फुटबॉल वाली उसमें समझा भी दूंगा, वो अगर पसंद आ रहे हैं तो यार आप ले सकते हैं। टिपिकली यार मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप सही में मेरे को सपोर्ट करने आते तो जरूर लें। लेकिन भाई सबसे पहले तो आई थिंक टाइटल के साथ ही स्टार्ट करते थे, एम्बापे इज द किंग। भाई इतनी यंग एज में कोई इतना ताबड़तोड़ कैसे हो सकता है? भाई वो 2-3 एक पहला और दूसरा गोल देख के ना, पहले गोल पे मैंने समझा अपने आप को कि क्या मैं जो कर रहा हूं अपनी जिंदगी में एम्बापे के साथ वो सही है कि गलत है। लेकिन दूसरे गोल पे मैंने कहा कि छोड़ो भाई, गांड भरा है, एम्बापे को भाई मैड्रिड लेके आओ। हाउएवर अभी भी जिंक्स नहीं कर रहा मैं, लेकिन स्टिल भाई रियल मैड्रिड को एम्बापे को लेने आना पड़ता है। लेकिन ठीक है, ट्रांसफर उमर कभी और किसी और दिन बात करेंगे। वर्ल्ड कप के अगर स्टार्ट्स की भी हम बात करें ना, क्या कर रहा है भाई वो, मेसी के इक्वल आ गया, मैराडोना पहले, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन सबको पार कर गया और वो अभी और स्ट्रॉन्ग जा रहा है। मतलब अभी तो जिस तरीके से फ्रांस का कैंपेन जा रहा है ना, ये तो कंफर्म है कि एम्बापे नहीं मारेगा तो कौन मारेगा। मतलब डेफिनेटली जरूर भी है, ये भी है जिस पर हम बात भी करेंगे। लेकिन किलियन एम्बापे भाई ही इज बिल्ट डिफरेंट। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि फ्रांस वर्सेस पोलैंड में एक्चुअली में हमने विटनेस क्या किया। क्या पोलैंड बहुत चूतिया थी? देखो नहीं, अब पोलैंड से हमने वही चीज एक्सपेक्ट करी थी जो कि एक्चुअली में कहीं ना कहीं हम लोग अर्जेंटीना के अगेंस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, और आज लेकिन उन्होंने डिलीवर करके दिया। अब देखो डेफिनेटली यहाँ पे जो स्कोर लाइन है वो काफी ज्यादा एक तरफा है, और अगर हम बात करें स्टार पावर की भी तो वो भी एक तरफा है, डिस्पाइट कि लेवेंडोव्स्की उस टीम में था। लेकिन मैं कहीं ना कहीं कहूंगा कि पोलैंड ने आज अपनी जो स्ट्रैटेजी थी ना वो थोड़ी सी तो आई थिंक उसको स्मार्टली एग्जीक्यूट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसमें मतलब कामयाब नहीं हुए। तो उसके पीछे का रीजन क्या था कि इसलिए क्योंकि फ्रांस बहुत तगड़ा खेल गई? नहीं, एक्चुअली में फ्रांस की जो इंडिविजुअल क्वालिटी थी ना, एम्बापे के रेफरेंस में कह रहा हूं मैं भाई, वो अनमैचेबल है। और उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि फ्रांस सिर्फ इंडिविजुअल क्वालिटी पे स्टैंड करती है और बाकी टैक्टिकली पूरा फ्लॉड है। देखो वो फ्लॉड अभी भी है, लेकिन स्टिल भाई जितना भी वो सक्सेस लगा पाते हैं ना, जितना भी वो मेंटेन कर पाते हैं, वो बहुत ज्यादा था पोलैंड के लिए। डिस्चैम्प्स के रिगार्डिंग देखो, हमेशा से मेरा एक आर्ग्यूमेंट रहा है, कंप्लेन रही है कि उसको कंट्रोल करना नहीं आता गेम। क्या वो था आज? नहीं, आज पोलैंड ने एक्चुअली में फाइट दी, और पोलैंड ने इस स्ट्रैटेजी को काफी सही से इंक्लूड किया कि यहां पर फ्रांस प्रेस नहीं करती, और इस चीज का फायदा उन्होंने उठाया। जबकि मैं तो ये भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि एट टाइम्स जो वो हायर अप द पिच जाके जब फ्रांस प्ले आउट फ्रॉम द बैक से प्रेस करते हैं तो उसमें उनको सक्सेस भी मिल जाती, और पहले हाफ में एक्चुअली में फ्रांस से पहले पोलैंड भी गोल मार देती। लेकिन उन्होंने अपने चांसेस नहीं लिए। अब डेफिनेटली यार जब फ्रांस ना, पता है क्या, फ्रांस वेट करता है कि थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा सा वो यहां पर सामने वाली टीम को ये एहसास दिलवा दे कि तुम्हारे पास कंट्रोल है, जबकि नहीं है। अगर आप फ्रांस के गोल देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रांजिशन पे पोलैंड ने सबसे ज्यादा हगाए, और वही चीज तो वही तो उनकी वीकनेस थी जिसको एक्चुअली में फ्रांस ने पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया। वो भी आप जब ये देखो कि मेरे को लगता है कि उस्मान डेम्बेले, किलियन एम्बापे जैसे इतने वाइड विंगर शायद से इस वर्ल्ड कप में इतनी एबिलिटी के साथ देखे होंगे। और जिनके साथ इनका क्वार्टर फाइनल मैच है उनकी भी सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जब उन पर बात करेंगे तब डेफिनेटली तुमको समझ में आएगा। बट अगर बात करें यहाँ पर लेवेंडोव्स्की की, तो भाई देखो वो बेटर खेला, लेकिन उसको उसकी पोटेंशियल पे यूज ही नहीं किया जा रहा जिस तरीके से उसको क्लब फुटबॉल पे यूज किया जाता है। और नेशनल इस पोलैंड की अगर हम बात करें तो वो अपने अटैकिंग इन्फ्लुएंस को दिखा ही नहीं पाए। साफ पता चल रहा था कि वो एक्चुअली में अपॉर्चुनिस्टिक बनना चाह रहे हैं, जिसमें कोई खराबी है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं लंबा गेम खींचने की जो वो थी ना, वो तब तक ही चलती है जब तक आप अपनी डिफेंसिव स्टेबिलिटी पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। द मोमेंट आपके फ्रांस ने गांड में डंडा कर दिया ना, आपका पूरा का पूरा चला जाए, क्योंकि आपके पास फिर प्लान नहीं है कि आप यहां पर चढ़ के गोल कैसे मारोगे। आपके पास ये तो प्लान है कि हम अपॉर्चुनिस्टिक हो जाएंगे, क्योंकि एक बार आपने गोल कंसीड कर लिया तो सामने वाली टीम तो पीछे सिट बैक करके आराम से फिर आपको अपना डिफेंस दिखाएगी। और फ्रांस के डिफेंस की अगर हम बात करें
थियो हर्नांडेज है, आपके पास चुआमेनी है, उसके बाद में फोफाना भी आ गया था। यहाँ पर अगर हम बात करें बाकी के इधर की, अगर वरान की बात करें, और जूल्स कुंडे अपने आप में एक ऐसा प्लेयर है जो कि बॉल प्रोग्रेशन भी जानता है, बट एक्चुअली में आप उसको डिफेंस में भी हरा नहीं सकते। तो पोलैंड के पास, और मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई कि पोलैंड लॉन्ग बॉल भी क्यों ट्राई कर रही थी, उसका एक जीरो सक्सेस था। बल्कि जब एक्चुअली में फ्रांस ने लॉन्ग बॉल ट्राई करा ना, तो उनको बहुत ज्यादा सक्सेस मिली, क्योंकि जिरूड इस चीज में एक्सीलेंट है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि लेवेंडोव्स्की बेकार है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पोलैंड में काम नहीं करा फॉर गॉड नो रीजन, कि वो लॉन्ग बॉल्स कभी ट्राई ही नहीं करी। और इन्होंने इस चीज को जरूरी भी नहीं समझा कि जब ये ट्राई ही नहीं कर रही तो क्या हम एक प्लान बी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेंटोस ये मत कर दियो, तू तो प्लान भी बना के रखियो भाई। लेकिन अगर हम यहाँ पर फ्रांस की बात करें तो एम्बापे से हट के भाई ग्रीजमन अपनी ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस अभी भी दे रहा है। अगर हम थियो हर्नांडेज की बात करें तो भाई ये तो क्राइम है कि थियो हर्नांडेज और एम्बापे जैसी पेस एक ही विंग पे साथ पे है। साथ ही ओलिवियर जिरूड की बात करें तो बंदे ने रिकॉर्ड बनाया और तगड़ा भाई, वो अंडररेटेड हो ना हो घंटा फर्क नहीं पड़ता, बट ही इज गोइंग टू मेक हेडलाइंस जितना फ्रांस कैंपेन में डीप जाएगा। इस फ्रांस की अगर हम बात करें तो क्या फ्रांस से डरना चाहिए? एब्सोल्युटली यस। क्या फ्रांस अनटचेबल है? नहीं, फ्रांस अनटचेबल तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर पोलैंड नहीं होती, कोई और फास्ट अटैकिंग टीम होती ना, तो वो फ्रांस के अनएबल टू जो प्रेस नहीं कर सकते ना, और अगर प्रेस भी करें ना तो सक्सेसफुल नहीं होते, और प्रेस रेजिस्टेंट भी नहीं है। एक्चुअली मैं अगर ये बात बताऊं तो कोई हाई प्रेस करना जाएगा ना तो वो एक्चुअली में सक्सेस भी खींच लेगा फ्रांस से। तो कोई हाई अटैकिंग इंटेंसिटी फुटबॉल वाली टीम की बात करूं ना तो वो इस फ्रांस को हर्ट भी कर सकती है, मे भी गोल भी स्कोर कर सकती है। लेकिन प्रॉब्लम वही है, जब आप इतनी इंटेंसिटी के साथ आ जाओगे ना तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा, जैसे मैंने आपको बताया, कि आप फ्रांस को हर्ट कर रहे हो, बट आप कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सपोज भी कर रहे हो कि जब मोमेंट आप ट्रांजिशन में गए ना, तो एम्बापे जैसा प्लेयर ना, लाइक एम्बापे को मैं उसकी पेस से नहीं, एम्बापे को उसकी पेस तो फैक्टर है मेजोरिटी ऑफ, लेकिन उसके साथ जो उसके ट्रेड्स जो कि छुप जाते हैं ना पेस के चक्कर में, वो है उसके डिसीजन मेकिंग, वो है उसकी स्ट्राइकिंग रेट, और वो है उसकी ड्रिबलिंग। सिल्की प्लेयर, कहीं से भी कहीं भी घुस जाता है। डेम्बेले की बात करूं, ताबड़तोड़ प्लेयर है, लेकिन उसके पास फिनिशिंग टट्टी है थोड़ा सा। अब आते हैं यहां पर इंग्लैंड वर्सेस सेनेगल की। अब ये फिर भी थोड़ा सा कम वन साइडेड लग रहा था, लेकिन मैंने तुमको पहले ही कहा था कि अफ्रीकन टीम्स में जिसमें ऑलरेडी वो इंजरी स्ट्रकन है, माने गायब है, इदरिसा गाना गेता, कुवैते नहीं था, तो यहां पर कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि इट्स डेफिनेटली टेक्निकल क्वालिटी और यहां पर इंटेंसिटी से मैच था। सेनेगल ने एक्चुअली में इंटेंसिटी को मेंटेन रखा अनटिल अनलेस उनको पता चल गया कि मेंटली वो ब्रोक डाउन हो चुके थे कि हाँ अब तो गेम गया ही गया हाथ से, अब तो बिल्कुल ही गया हाथ से। इंग्लैंड की स्कोर लाइन की अगर मैं बात करूं ना, तुमको लगेगा कि ताबड़तोड़ साउथगेट ने परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन एक्चुअली में आप थोड़ा सा सोचना पड़ जाएगा कि साउथगेट को कितना क्रेडिट देना चाहिए और इंग्लैंड को कितना क्रेडिट देना चाहिए। अब तुम कहोगे यार ये भी अलग है, देखो एब्सोल्युटली यस। अब इसके पीछे रीजन ये है कि अगर आप पहले 2 गोल की बात करोगे ना तो यहां पर ट्रांजिशन में आए हैं, और उसके लिए आप बेलिंगम की तारीफ के अलावा क्या ही करोगे। अब ऑफकोर्स आप पार्शियली इसमें क्रेडिट डाल सकते हो साउथगेट की स्टार्टिंग लाइनअप का, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को साउथगेट को इसके लिए क्रेडिट तो देना पड़ेगा कि वो फैन अपीजमेंट के लिए यहां पर लाइनअप नहीं लगाता। आप कह सकते हो कि डिफेंसिव है, लेकिन कहीं ना कहीं अब तुम ये कहोगे कि बेलिंगम ने वो जो ट्रांजिशन दिखाया है, उसके बाद फोडन को, और फिर हैरी केन ने वर्ल्ड कप का अपना पहला गोल मारा है थैंक्स टू गैरेथ साउथगेट। नहीं, एक्चुअली में ये इंग्लैंड की इंडिविजुअल क्वालिटी है जिन्होंने उस मोमेंट का परफेक्ट टाइम पे अपॉर्चुनिटी ढूंढ के एक्सप्लॉइट किया। क्योंकि अगर इस पूरे गेम की थीम की बात करूं ना, जो साउथगेट समझ रहा था और वो सही भी था प्रेडिक्ट करने में, सेनेगल इंटेंसिटी को लेके जाएगी, लेकिन धीरे 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 इंग्लैंड का फुटहोल्ड आ जाएगा और फिर सेनेगल लो ब्लॉक में बैठेगी, जिसको इंग्लैंड अपने पूरे इस अटैकिंग इंटेंसिटी और इंडिविजुअल टेक्निकल क्वालिटी के साथ एक्सप्लॉइट करेगी। इसलिए तो रीजन हमने देखा था कि यहां पर आप देखो कि फिल फोडन को खिलाया गया था जो कि सेंट्रल ही था, इसी के साथ हेंडरसन को यहां पर डेक्लन राइस के साथ रखा, क्योंकि पता था कि सेनेगल इंटेंसिटी के साथ खेलेगी, और मेसन माउंट को हटा के आपने एक बेलिंगम का और हैरी केन का एक हाइब्रिड निकाल दिया नंबर 10 पे, कि ठीक है इस पोजीशन को कोई भी एक्सप्लॉइट कैसे भी कर सकता है। यहां पर मैं नंबर दूंगा, और नंबर इंग्लैंड को मैं इसलिए दूंगा क्योंकि अभी भी मैं तुमको बताऊं, एक्चुअली में साउथगेट जा तो उसी के लिए रहा था कि मैं पहला गोल मार दूं और फिर मैं आराम से बैठूंगा, क्योंकि उसके लिए अटैकिंग डिस्प्ले बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, उसके लिए क्लीन शीट सबसे बड़ा पॉइंट है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर साउथगेट की बात करूं ना, तो ये ताज्जुब की बात या फिर कोई तुक्के की बात नहीं है कि वो बाकी इंग्लैंड मैनेजर से काफी ज्यादा सक्सेसफुल है और इतने मेजर ट्रॉफीज में। बस ये है कि हम फैंस की कहीं ना कहीं डिमांड हो गई है कि यार अटैकिंग फुटबॉल चाहिए, और वो भी ऐसे प्लेयर्स के साथ भाई तू तो 2-3 और फिर आगे 7-8 प्लेयर खिला दे अटैक में, तब जाके बात बनेगी। ये साउथगेट नहीं करता भाई। ये दोनों क्वार्टर फाइनल्स में भिड़ेंगे भाई, ये स्केरी है और ये अनाउंसमेंट भी है, लेकिन ये चीज तगड़ी भी है भाई यार। लाइक ये मैच देखने में बहुत मजा आएगा, और डेफिनेटली इसका प्रीव्यू में ना और भी ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि कौन किसकी वीकनेस को कितना ज्यादा एक्सप्लॉइट कर सकता है
यार ये तो देखने वाली बात है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि दोनों का जो विंग सिस्टम है ना वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। और मतलब लाइक एम्बापे की बात करूँ, डेम्बेले वर्सेस फिल फोडन, रहीम स्टर्लिंग, मार्कस रैशफोर्ड, मतलब तुम यार देखो कि सेनेगल सोच रहे हो कि सारे 3-0 से हार रहे हैं और उसके बाद भी ये जैक ग्रिलिश और मार्कस रैशफोर्ड को लेके आ रहा है। एक काम करता हूँ, निक्कर उतारता हूँ, गांडी मान लेना भाई मेरी। लेकिन इसी के साथ यार एपिसोड में 2 डेली अपडेट्स की बात करेंगे, लेकिन एपिसोड में आगे जाने से पहले यार लेट्स टॉक अबाउट ए परफेक्ट प्लेटफॉर्म। अगर तुमको भी इस फुटबॉल और फीफा वर्ल्ड कप के फेस्टिवल में एक्चुअली में फैंटेसी गेम्स में एक्साइटिंग कैश प्राइजेस जीतने हैं, सो डू मेक श्योर कि आप यहां पर विजन 11 की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और डाउनलोड करें मेरे दिए गए लिंक से, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में अवेलेबल करवा रखा है। साथ ही जो सबसे बड़ी चीज है ना वो है यहाँ पर जय गांधी अपना फ्री टेलीग्राम चैनल यहां पर चलाते हैं, जिसको तुम फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। एक्सपर्ट एडवाइस हर मैच से पहले लाइनअप बताई जाएगी, जिससे तुम 100% एफिशिएंसी के साथ कैश प्राइजेस जीत सकते हो। प्लस पॉइंट ये भी ऐसा नहीं है कि हर बंदे को इंसान है, गलती तो होती है, और ऐसे यहाँ पर आप प्रॉफिट्स देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर लॉसेस भी हुए हैं। एंड द बिगेस्ट थिंग अबाउट हिम एक कि वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ आज गलती हुई है तो लॉस हुआ है, लेकिन डेफिनेटली 10 में से 9 बार आपको प्रॉफिट ही होगा। और अभी यहाँ पर वो एक प्राइस वो भी चला रहे हैं स्कीम भी कि यहाँ पर जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं जो फ्री में उनको सब्सक्राइब करेंगे उनमें से 5 लोगों को वो 1000 रुपीज़ का डायरेक्ट ट्रांसफर भी देंगे। प्लस अगर उनके दिए गए प्रोमो कोड इसी फुटबॉल को तुम यहाँ पर यूज़ करोगे तो तुमको 300 का कैश बोनस भी दिया जाएगा। तगड़ी चीज़ है। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं थोड़ी सी नेमार की और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। अब रोनाल्डो के रिगार्डिंग यार ये थोड़ा सा अनस्क्रिप्टेड है, ये मैं तुमको दिल से बोलूंगा और इतना कुछ बोलना भी नहीं था, बट कहीं ना कहीं एज अ डाई हार्ड रोनाल्डो फैन अगर मैं नहीं बोलूंगा तो कहीं ना कहीं मैं लाइक कौन बोलेगा। आई थिंक ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने फैन बेस को, लाइक इस पूरे रोनाल्डो फैन बेस को जो कि हम सारे ही मिलके बनाते हैं। सबसे पहली चीज तो यार ये है कि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट निकली, सोफा स्कोर ने वर्स्ट 11 ऑफ द वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम डाला है। डू आई बिलीव इट इन? नो। बट क्या वो गलत है? नहीं, इट इज पार्शियली ट्रू, क्योंकि जिस बेसिस पे वो रिपोर्ट बनाया वो रेटिंग है, और रेटिंग के बेसिस पे ऑफकोर्स यार आप किसी भी वेबसाइट की रेटिंग को आप गलत भी ठहरा सकते हो ब्लेटेंटली, और आप सही भी ठहरा सकते हो ब्लेटेंटली, लेकिन कहीं ना कहीं अब इसमें सब्जेक्टिव आ जाता है। लोग तो ये देखेंगे कि वर्स्ट ग्रुप स्टेज के वर्स्ट 11 में आ गया भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो, टट्टी खेल रहा है, चूतिया खेल रहा है, लेकिन और क्या वो सही है? अगेन इट्स अ पार्शियल, क्योंकि सब्जेक्टिव है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि यार देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि पोर्चुगल वर्सेस साउथ कोरिया में रोनाल्डो ने जो परफॉर्मेंस दी वो अच्छी थी, भाई बहुत बेकार थी और क्रिटिसिज्म मिलना भी चाहिए। एंड आई थिंक जो उसके फैंस है सबसे पहले क्रिटिसाइज करने चाहिए, क्योंकि दूसरों का तो काम है, लेकिन एटलीस्ट तुम तो जानते हो उसको। लेकिन जो पहले 2 गेम थे उसमें तो यार मेरे को नहीं लगता कि लाइक इतनी क्रिटिसिज्म मिलना चाहिए। अब डेफिनेटली आप अपने दिमाग में कुछ चीज एक्सपेक्ट कर लेते हो, और या फिर आपका कोई पर्सनल एजेंडा ही है। देखो, अगर आपने ठान लिया है कि मेरे को गाली देनी है, फायदा नहीं है, लेकिन अगर आपने ये भी ठान लिया ना कि मैं तो सुनूंगा भी नहीं इस प्लेयर के अगेंस्ट, उसका भी कोई फायदा नहीं है। एंड माइट बी मैं ट्विटर पे कुछ भी लिख सकता हूं, बट व्हेन आई स्पीक टू यू पीपल, लाइक मेरे को रिस्पॉन्सिबली बोलना पड़ता है। मेरे को इस चीज का नहीं कि मेरे को सबसे बड़ा फैन बनना है किसी का। मैं को खुश हूं भाई, मैं अपने फैन में, मैं कोई दिक्कत नहीं है। तो वो चीज मेरे को कहनी थी कि यार रिस्पेक्ट, जितना ज्यादा तुम इस प्रोपेगेंडा पे बिलीव करोगे उतना बेकार है। क्रिटिसिज्म वेयर इट्स ड्यू, बट कहीं ना कहीं जहां बचाना है वहां डिफेंड भी करना पड़ेगा। साथ ही अगर यहां पर नेमार की बात करें तो भाई नेमार को रिगार्डिंग यहां पर ये अपडेट आ गई है T10 ने कि अगर वो हमारे साथ यहां पर अच्छे से ट्रेन करेगा इस आफ्टरनून तो डेफिनेटली साउथ कोरिया के अगेंस्ट यहां पर वो अवेलेबल होगा, और उसने यहां पर ट्रेन किया है। और क्या एक्चुअली में ब्राजील को इतनी डेस्परेट जरूरत थी नेमार की? अब देखो, ये आंसर बिल्कुल हाँ, बिल्कुल तो नंगा जिंदा हाँ है, क्योंकि अगर आप ब्राजील का मैच देखो ना विदाउट नेमार तो आपको ऊपर से लगेगा कि यार क्या ये टीम की कोई जरूरत है क्या, लेकिन जब आप देखोगे ना तो नेमार एक्चुअली में यहां पर जरूरत है। और जब कल मेरे से कोई लाइव स्ट्रीम पे पूछ भी रहा था ना कि यार क्या यहां पर ब्राजील में कोई वीकनेस है क्या, अब देखो फुल बैक्स तो एक रीजन है, लेकिन अगर आप एलेक्सेंड्रो की बात करोगे ना लेफ्ट बैक पे, वर्ल्ड कप में काफी स्ट्रॉन्ग कैंपेन गया है उसका। एलेक्स टेस का तो यहां पर बेचारे का वर्ल्ड कप कैंपेन ही चला गया, लेट्स होप कि वो जल्दी रिकवर करे। लेकिन उसके अलावा इस ब्राजील में क्या कमी है? अब देखो, ब्राजील भी कोई हाई प्रेस नहीं करती, वो भी मिड ब्लॉक पे बैठना पसंद करती है और फिर बॉल को विंग से ड्राइव करना ज्यादा प्रेफर करती है, जस्ट लाइक फ्रांस और अगर इंग्लैंड की हम बात करें। लेकिन यहां पर एक चीज जो वो मिस आउट कर जाते हैं ना, वो है क्लिनिकलनेस। अब ना ही उन पे एम्बापे है, क्योंकि विनीशियस तो है लेकिन विनीशियस क्लिनिकल नहीं है, और ना ही उन पे यहां पर हैरी केन है, जो कि मतलब रिचार्लिसन है, बट अगेन लाइक दोनों 2 टेलिस्मैन के साथ मैं उनको यहां पर कर रहा हूं। लेकिन नेमार दोनों हो सकता है। नेमार एम्बापे ऐसा फ्लेयर, सिल्की पेस और
बॉल प्रोग्रेशन भी रखता है और वो हैरी केन जैसा बॉल लाइक पास क्रिएशन और गोल क्रिएशन और यहां पर ब्रूटल रूथलेसनेस भी रखता है। वो स्ट्राइकर भी बन सकता है और ऐसा एक्चुअली में जरूरी भी है। लेकिन एक चीज हम भूल जाते हैं ना, जो कि शायद से किलियन एम्बापे के रिगार्डिंग ज्यादा रिलेट ना कर पाए, वो है कि हैरी केन एक ऐसा प्लेयर है जो कि अपने आसपास के लोगों को काफी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है। खैर ये चीज मैं फिल फोर्डन के रिगार्डिंग में कह सकता हूँ कि भाई वो बंदा तो भाई बहुत तगड़ा है भाई। देखो फिल फोर्डन जैसा चीट कोड तो चाहिए ही चाहिए इंग्लैंड में, साथ ही बुकायो साका जैसा। लेकिन ये चीज नेमार भी करता है भाई। मैं लियोनेल मेसी से कंपेयर नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपको पीएसजी में अपने दोनों को खेलते हुए देखा तो आपको पता है कि दोनों एक दूसरे के एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और इसलिए ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं कि क्यों ब्राजील को नेमार की ज्यादा जरूरत है। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। अगर आपने इस एपिसोड को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।